morning students and welcome. Today we are going to start 3.2 compare a program. यानी प्रोग्राम को तैयार करने के लिए बिफोर द प्रोग्राम स्टार्ट उसके लिए कुछ अरेंजमेंट्स करना होता है। काफ़ी सारे चीज़ों के बारे में सोचना होता है कि किस तरह उस प्रोग्राम को हैंडल किया जाए, किस तरह से उसको प्रेजेंट किया जाए. दैट इज़ क्वाइट नेसेसरी. Now in this lesson also there are some of the things mentioned over that कि प्रोग्राम कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. It is shown in this lesson. Getting ready for the program. Good morning friends. It is a pleasure for me to welcome you all to these festive occasions. Please take your seats. May I request you to keep your mobile switched off or on silent mode. Let us ring into the merry mood of youthful creative expressions and forget our preoccupations and ringtones for the time being. Now the program has been started. तो जो host रहती है, मतलब जो it may be a male or it may be a female, जो प्रोग्राम स्टार्ट होने का टाइम को जो सामने आते हैं होस्ट, मे बी मेल और फीमेल, वो बताते. तो यहाँ पे एक होस्टेस बता रहे कि इट इज़ अ प्लेजर फॉर मी टू वेलकम यू ऑल द फेस्टिव ओकेजन. तो ये जो फेस्टिव ओकेजन उन लोग ने प्रोग्राम अरेंज किया है, तो इट्स अ प्लेजर वो मानती है और सबको वेलकम कर रही है और सबको बोल रही है कि अपने अपनी सीट में बैठ जाए. और वो रिक्वेस्ट कर रही है कि हर कोई अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ रखे या साइलेंट मोड पे. ये इसलिए कहा जा रहा है ताकि जो प्रोग्राम चलता रहेगा उसमें डिस्टर्बेंस ना हो किसी का फ़ोन के बजने की वजह से, तो प्रोग्राम वो स्मूथली जाए, कोई डिस्टर्बेंस ना हो. इसके लिए वो रिक्वेस्ट कर रही है कि मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ या साइलेंट मोड में रखा जाए. लेट अस रिंग टू द मेरी मूड ऑफ द यूथफुल क्रिएटिव एक्सप्रेशंस एंड फॉरगेट आवर प्री ऑक्यूपेशंस एंड रिंगटोन्स फॉर द टाइम बिंग. और ये भी बोल रहे हैं कि हम लोग अपना कामकाज को एक बाहर रख दे या दूर रखे और एंजॉय करें जो प्रोग्राम जो स्टार्ट होने वाला है. अराइवल ऑफ द डिग्निटरीज. डिग्निटरीज मतलब कुछ चीफ गेस्ट को वगैरह बुलाया जाता है, कुछ लोगों को बुलाया जाता है फंक्शंस में, तो दे आर द डिग्निटरीज. आई एम हैप्पी टू अनाउंस दैट द डिग्निटरीज हैव अराइव्ड. आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू बी सीटेड. अभी जो मेहमानों को, गेस्ट को वहाँ पे फंक्शंस में बुलाया गया है, उनको सबको ये करते हुए, अराइवल को उनको वेलकम करते हुए उनको सबको सीट में बैठने के लिए कहा जा रहा है. आई रिक्वेस्ट अवर हेड गर्ल मिस सुबादा मुरक्का टू एस्कॉर्ट द डिग्नेटरीज टू द डायस. तो वहाँ पे हेड गर्ल को बुलाया जा रहा है डायस पे. डायस मीन्स जहाँ पे हम लोग बात करते हैं, वहाँ पे एक टेबल होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज डायस. उसमें माइक लगा रहता है और वहाँ पे होस्टेस या होस्ट जो या हेड गर्ल, ये यहाँ पे हेड गर्ल को बुलाया जा रहा है ताकि प्रोग्राम का शुरुआत हो सके. कमेंसमेंट ऑफ द प्रोग्राम. ऑनरेबल चीफ गेस्ट ऑफ टुडेज फंक्शन एंड एन आर्टिस्ट ऑफ ग्रेट रिनॉन श्री चारुदत्त दीवान, प्रेसिडेंट ऑफ बालानंद एजुकेशन सोसाइटी, श्री अवधूत पाठक, our principal Dr. Ajinkya Parki, Vice Principal Dr. Shahila Singh, all are invited guests, parents, teachers and my dear friend. Now commencement of the program, मतलब वहाँ पे आके बताया जा, वो लड़की जो है हेड गर्ल बता रही है, ऑनरेबल चीफ गेस्ट ऑफ द टुडेस, यानी जो है ऑनरेबल चीफ गेस्ट है वहाँ के फंक्शन का, उनको संबोधित करते हुए बोल रही है. एंड द आर्टिस्ट ऑफ द ग्रेट रिनॉन, वहाँ पे और भी एक ग्रेट जाना पहचाना ऐसा आर्टिस्ट भी थे, दैट इज़ चारुदत्त दीवान. फिर प्रेसिडेंट ऑफ बालानंद एजुकेशन सोसाइटी के थे श्री अवधूत पाठक, जो उनके स्कूल के प्रिंसिपल है, डॉक्टर अजिंक्य पारखी, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर शैलजा सिंह. ये सबको वहाँ पे इनवाइटेड गेस्ट को संबोधित करते हुए हेड गर्ल अभी बात कर रही है. On the behalf of the Balanand Vidyalaya, I extend a hearty welcome to all. We have gathered here for the inauguration of our school art festival. अभी ये जो इनॉग्रेशन था, ये था उनका स्कूल, बालानंद स्कूल जो है उनका, बालानंद विद्यालय, उनके स्कूल का इनॉग्रेशन, जो एक स्कूल आर्ट फेस्टिवल है उसका इनॉग्रेशन के लिए
वहाँ पे सारे चीफ गेस्ट मेहमान सब आए हुए हैं. Now starting this program, before the starting lighting the lamp, let us begin this auspicious occasions with something symbolic of knowledge and learning. And for this, I would like to request all the honorable members on the dais to kindly light the traditional lamp and offer prayer. अभी प्रोग्राम शुरू करने से पहले दिया जलाया जाता है, तो सबको न्योता दिया जा रहा है. जो मेंबर्स वहाँ पे गेस्ट है उनको आके वहाँ पर ज्वाइन करने के लिए और ट्रेडिशनल लैम्प को लिट करने के लिए और ऑफर द प्रेयर टू द गॉड. Friends, look at the amazing quality of this lamp. When lit, not only does it carry the tremendous potential to break the darkness of the night, but also leaves heavy way for the 1,000 other lamps to be lit from its flame. Likened to the lamp is knowledge. Knowledge too spreads light. It neither divides nor subtracts. It only adds and multiplies. मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, लैम्प की विशेषता बताया जा रहा है. जैसे एक दिया को जलाया जाता था तो दिया से क्या है, उसकी चारों तरफ रोशनी फैल जाती है. और सिर्फ वो एक दिए से हम लोग और काफ़ी सारे दिए जलाते हैं. इसी तरह नॉलेज भी ऐसे ही होता है. जब नॉलेज स्प्रेड होता है तो जो नॉलेज गेन करता है, जो सीखता है, पढ़ाई करता है, उसकी तरफ चारों तरफ से रोशनी फैल जाती है. मीन्स उसको सारे अपॉर्चुनिटी से अवेलेबल होते हैं. अगर एक इंसान शिक्षित हुआ तो और दूसरे को वो शिक्षित करता है या नॉलेज देता है, इस दिए की तरह. तो इस तरह हम लोगों को क्या कहा जा रहा है कि नॉलेज भी ऐसी ही चीज़ है जैसे एक दिया की तरह जो चारों ओर रोशनी फैलाता है. ज्ञान बांटा जाता है लोगों को भी और काफ़ी सारे लोग इससे शिक्षित होकर हर एक चीज़ की जानकारी हासिल कर लेते. Miss Hanaga Bhatia of Standard 7th and our group will now sing the school song. अभी मिस अनगा भाटिया नाम की जो 7th स्टैंडर्ड की लड़की है वो अपने ग्रुप के साथ स्कूल सॉन्ग गाएगी. यानी इस लेसन में प्रोग्राम स्टार्ट होने के वक्त मेहमानों का स्वागत जो है वो है फिर लाइटिंग अप द लैम्प है. मतलब प्रोग्राम हम जब किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करते तो कैसे सिस्टमेटिकली हम लोग उसको फॉलो करते हैं और अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे वो दिखाया गया है. वेलकम एंड इंट्रोडक्शन टू द ऑफ द गेस्ट. अतिथि देवो भव, ये हमारा ये है. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. अतिथि देवो भव मीन्स अतिथि मीन्स मेहमान. ये क्या है, भगवान के समान है. ये हमारा संस्कार है. हमारे इंडिया के ऐसे माना जाता है कि जो भी मेहमान घर में आते हैं उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है, उनका खुशी से उनका स्वागत किया जाता है. तो अतिथि देवो भव. आवर इंडियन कल्चर रिगार्ड्स गेस्ट एज अ गॉड. लेट अस वेलकम एंड हॉनर आवर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट. तो हम ये कहा जा रहा है कि मैंने जैसे बताया कि हमारे इंडियन कल्चर में भगवान अतिथि को या मेहमान को हम लोग भगवान मानते हैं. तो अभी उनको उस मेहमान को वेलकम करते हुए उनको सम्मान देते हुए हम लोग इनको यहाँ पे बुलाएंगे. सम्मान देने के लिए हम लोग फ्लावर्स की बुके वगैरह शॉल वगैरह प्रेजेंट किया जाता है. जो चीफ गेस्ट वगैरह आते हैं तो उस तरह से उनका सम्मान किया जाता है. इट इज़ इंडीड आवर प्राइड प्रिविलेज टू हैव amidst us to very eminent personality from the field of art and culture, renowned artist, a painter of international repute and proud recipient of many prestigious awards, President of Kala Ranjan Academy, Sri Charudatta Diwan. I would request our principal to welcome him by offering a token of love and appreciation. Books, 2 volumes of cherished lives of great artists. We are offering books because flowers might perish but books can stay forever. यानी अभी ऑनर देने के लिए बुलाया जा रहा है वो जो रिनोड आर्टिस्ट जाना पहचान नामचीन जो आर्टिस्ट को वहाँ पे चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है कला रंजन एकेडमी के श्री चारुदत्त दीवान को. तो उनको अभी स्टेज में बुलाया जा रहा है और प्रिंसिपल को कहा जा रहा है कि उनको सम्मान करे. एक किताब सौंप कर नॉर्मली फूलों का गुलदस्ता वगैरह दिया जाता है. तो लड़की क्या बोल रही है, फूल जो है बाद में मुरझा जाते हैं पर किताब कभी कुछ वो खराब नहीं होते, मुरझा नहीं जाते. इट स्टेज फॉर एवर.
Thank you, sir. I would request the convener of this art festival, our art teacher, respected Miss Shilpa Sangani, to welcome the beacon of our institution. अभी क्या है, जो आर्ट फेस्टिवल का जो ऑर्गेनाइज करने वाले जो टीचर है उनको बुलाया जाता है respected Shilpa Sangani करके to welcome the beacon of our institution. Here I am going to stop. The next lesson I will be explaining you the remaining part of the lesson. Bye. See you in the next lecture.